स्टोरी के स्टार्टिंग में एक मास्टर फेंग किंग जुई को बोलता है, तुमने इतनी कम उम्र में अवतार रियल में कदम रख लिया है और तुमको हमारे सेक्ट के विश्वसनीय डिसिपल्स में भी प्रमोट कर दिया गया है क्योंकि तुम एक वास्तव में प्रतिभाशाली हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी इस प्रतिभा को कंटिन्यू रखोगी और जल्द ही और ज़्यादा टैलेंटेड बन जाओगी। और अब मैं तुमको यू हाउ एसोसिएशन स्क्रिप्चर को देने जा रहा हूँ जिस पर फेंग बोलती है वो उसके कहे अनुसार चलेगी और सेक्ट को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। मास्टर बोलता है, तुमको चिटियान का रेजिडेंस भी दिया जा रहा है, वहाँ पर तुम कल्टीवेशन भी कर सकती हो इजी माइंड के साथ में। जिस पर फेंग बोलती है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार वो घर जाकर के अपने फादर से विदा लेकर के कुछ सर्वेंट का सिलेक्शन करना चाहती है जो उसके स्पिरिट बीस्ट का ख्याल रखने के साथ साथ में अमृत बनाने का काम भी करेंगे, जिससे कि मैं फ्रीली होकर के कल्टीवेशन पर फोकस कर सकूंगी। मास्टर भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सिटी के अंदर कुछ लोगों को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जिनको एक लड़का दूर से छिप करके देख रहा था। तभी उनका मास्टर वहां आ जाता है। मास्टर बताता है, फॉर ऑफिशियल 9 ग्रेड और 18 लेवल्स हैं और हमारे फिजिकल कल्टीवेशन के पहले 3 लेवल हैं। फर्स्ट हेल्थ प्रिजर्वेशन, सेकंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और थर्ड है मूवमेंट। तब उनमें से एक स्टूडेंट को वो मास्टर खुद पर हमला करने का बोलता है और वो बंदा सिर्फ सेकंड लेवल का बंदा था जिसे मास्टर इजीली हरा देता है और बताता है 5th लेवल वाला बंदा काफी स्ट्रांग होता है, आउटस्टैंडिंग होता है और अगर मैं अपने फुल पावर का यूज करता तो तुम मारे जा सकते थे। ये तो सिर्फ एल्बो जितनी पावर का मैंने यूज किया था जिसने खुद ने अभी तक 9th लेवल क्रॉस नहीं किया था। और अगर कोई 10th लेवल क्रॉस कर लेता है 5 घोड़े मिलकर के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो बंदा चुपके से देख रहा था, वो भी ये सुनकर के चौंक जाता है और 10th लेवल एंड नहीं स्टार्टिंग होती है। 10th लेवल से ऊपर अवतार रियल आता है जो कि सिर्फ माइंड से ही आता है। ये मिस्टीरियस पावर है, इसे सुपर नेचुरल पावर भी कहते हैं, जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है जिसे हासिल करने के लिए आपकी बॉडी का भी ताकतवर होना जरूरी है क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है। अगर आपकी बॉडी कमजोर होगी तो आपका हार्ट भी कमजोर रहेगा जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ब्लड अच्छे से नहीं मिलेगा और आपकी सुपर नेचुरल पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर आप अवतार रियल में हैं तो आपकी बॉडी काफी स्ट्रांग होगी और आप उस पावर का यूज भी कर सकोगे। इस रियल में एंटर करते ही आप आग पानी पर कंट्रोल कर सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, साथ ही फ्लैंक स्वॉर्ड का भी यूज कर सकते हैं अपने दुश्मन को मारने में। मतलब कि आप अगर ये सब हासिल कर लेते हैं तो आप इमोर्टल बन रहे होते हैं और वो बंदा आगे जाकर के फेंग फैमिली का हेड भी बन सकता है। तभी वहां पर किंगवे आ जाती है जिसके सामने सब झुक के उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वे बोलती है, आप सभी फेंग फैमिली के बेटे हैं, इसलिए तुमको मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने का मौका मिला है और जो ये भी नहीं कर पाते वो सिर्फ सर्वेंट बन करके रह जाते हैं, तो इसीलिए हार्ड वर्क करते रहो और अगर तुम में से कोई भी कुछ भी अचीवमेंट हासिल कर लेता है उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे कि हाई पोजीशन मिल सकती है, धन दौलत। सभी डिसिपल्स वे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो सभी हार्ड से हार्ड वर्क करेंगे। दूर खड़ा बंदा भी डिसाइड करता है कि उसे भी लाइफ में कुछ करना है। तभी उसे स्नो याद आता है और वो वहां से भाग जाता है और अब सेनेस्टर मास्टर को बोलता है, युवा माउंटेन से ऑर्डर आया है कि चोर को पकड़ना है जो टॉम लॉन्ग युआन रिवर के अंदर गया था और उसको हमको आज रात को ही पकड़ना है। अब हमें युआन जियांग को दिखाया जाता है जो सीनियर जिन से टकरा जाता है। जिन युआन को पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जिन बताता है, सीनियर हुआ ने बुलाया, कुछ खास नहीं था और आप कहाँ, मैं कहाँ आपकी बराबरी कर सकता हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। जिन बड़ा ही इगोइस्ट बंदा है अब वो सीनियर हुआ के पास जाता है। सीनियर बोलता है, मैंने आज तुमको यहाँ किसी खजाने की तलाश करने के लिए बुलाया है। बाई हाई चांद के कंजिंग सेक्ट हुआंग एंड सिंह टॉम के इविल सेक्ट से 2 खजाने मिले हैं जिसमें एक 9 ओपनिंग स्वॉर्ड अमृत है और सेकंड डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर जिसमें एक बड़ा सीक्रेट छिपा है जिससे इविल सेक्ट को वापस से पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी के हाथ लगे जो उसका गलत यूज करे। बाय अभी लॉन्ग युआन भाग रहा है, तुमको वो पिक्चर को ढूंढ करके लाना है उसे किसी भी कीमत पर और याद रहे इसके बारे में तुमको किसी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं करना। वहीं उस बंदे को पकड़ लिया जाता है जो स्नोई का नाम लेकर के भागा था और उसे टॉर्चर किया जाता है जहाँ पर वे भी मौजूद खड़ी देख रही थी और उसे सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया जा रहा था क्योंकि उसने उनके घोड़े को खाना नहीं खिलाया था और वे को शिकार पर जाना था। उस दौरान उस बंदे को अपने फादर की कही बातें याद आती है कि एक नौकर बनने से अच्छा है एक भिखारी बनकर के जिंदगी गुजारो। जब उसे टॉर्चर किया जा रहा था तो वहां पर मौजूद घोड़ों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब किंग वे जाते हुए बोलती है, तुम मेरे स्नोई का अच्छे से ख्याल रखते हो, याद रखना ये गलती दोबारा ना करना। और उसे कुछ सिल्वर के टुकड़े देख करके जाने लगती है और स्नेचर को बोलती है, अगर तुमको अपने नौकर से अच्छे से काम लेना है तो तुमको जस्टिस और मर्सी दोनों का यूज करना आना होगा
और अब वो स्नेचल वहाँ मौजूद लोगों को लेटर दिखाते हुए बोलता है, फेंग किंग जुई अब तक रियल में एंटर कर चुकी हैं, हमको इस खुशी को सेलिब्रेट करना होगा। इस बीच उनको उनकी डिग्री भी मिल जाएगी, इसके लिए हमको सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी है और याद रखना उसकी तैयारी में कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं टॉर्चर बंदा सोचता है वे कितनी घमंडी है, जबकि वो भी यू हाउस एक्ट की ऑथेंटिक डिसिपल है, तो फेंग किंग जुई तो इससे भी ज़्यादा तानाशाही और घमंडी होगी। अब हमें वापस से उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं हमारे सेक्ट में 72 लाख आउटर डिसिबल्स हैं, जिसमें से 3600 इनर डिसिबल और 108 ऑथेंटिक, और अब उसका इंचार्ज हुआ टिआंडू के हाथों में होगा। तुमको बाकी के डिसिबल्स के साथ में कॉपरेट करना होगा जिससे कि हमारा सेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। वहीं जिन टिआंडू को पूछता है आपने लोंग युआन की बागडोर फेंग फैमिली को क्यों सौंप दी, और अभी किंग जुई भी एक ऑथेंटिक डिसिपल बन चुकी है, ये अच्छा समय है उसके कंट्रीब्यूशन का, और आपने किंग जुई को देने के बजाय युआन को ऑर्डर क्यों दिया। लेकिन जल्द ही उसे मेमोराइज होता है कि उसका एविल किंग के साथ में रिलेशन है और युआन अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। तब मास्टर बोलता है चीफ ने मुझे सेक्ट रेक्टिफाई करने का ऑर्डर दिया है ताकि गद्दारों का पता कर उन सबको खत्म कर दें जिनका एविल सेक्ट से कोई भी कॉन्टेक्ट होगा। अब हमें बाई हाई चांग को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे फेंग जेहान पड़ा था और वो खुद को फेंग फैमिली का बंदा बताता है, लेकिन अभी तक वो बाई के सामने नहीं आया था। पर वो उसे गुस्से में फेंग फैमिली का मामूली पेट बोलता है, मीन्स पालतू कुत्ता जो उसका रास्ता नहीं रोक सकता। और अब बाई हाई चांद को चार तरफ से घेर लिया जाता है और वो बंदा फेंग फैमिली का वही मास्टर था। अब मास्टर उससे वो दोनों खजाने मांगता है जिसकी मास्टर हुआ टिआंडू को भी तलाश है, लेकिन हाई चांद जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा था वो उन्हें देने से मना कर देता है और उसे फाइट चैलेंज करता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हाई चांद मास्टर पर भारी पड़ता है और वो उसे बार बार किक मार करके दूर फेंक देता है। बहुत ही आराम से मास्टर उस पर अपने सारे ट्रिक ट्राई करता है पर बाई चांद पर कुछ भी असर नहीं होता। अब मास्टर खुद को कमजोर पड़ता देख वो अपने लोगों से उस पर हमला कराना स्टार्ट कर देता है। हाई चांद पर तीरों की बारिश होने लगी है पर एक भी तीर हाई चांद को टच भी नहीं कर पाता क्योंकि हाई चांद 10th लेवल तक पहुंच चुका था। उसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीम लेवल की थी और वो उन सभी को मार कर वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो टॉर्चर बंदा अकेले में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है जो बुरी तरह से घायल था। हाई चांद के पीछे अभी भी मास्टर पड़ा हुआ था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये देख करके हाई चांद को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस पर हमला करता है जिसे किंग जुई रोकती है। वो हमला इतना पावरफुल था कि वो पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। जब हाई चांद उसे देखता है तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि वह अवतार रियल में एंटर कर चुकी है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और भागने लगता है। तब किंग जुई उसे रोकना स्टार्ट करती है, उस पर हमला करती है। आखिर में हाई चांद डेड पर खड़ा हुआ था जो जुई उसे बोलती है, हम दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है, माना तुम 10th लेवल मास्टर हो लेकिन मैं अवतार रियल में हूँ, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमको जब सब कुछ पता है इससे तुमको ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाई चांद पीछे नहीं हटता, वो जुई को फाइट चैलेंज करता है और डोरमेट ड्रैगन पिक्चर का यूज कर खुद को और ज्यादा पावरफुल बना लेता है। हाई चांद के पास में डोरमेट ड्रैगन पिक्चर को देख करके जुई भी हैरान थी और इविल चॉप का यूज कर वो जुई पर हमला करना स्टार्ट करता है। जुई भी लाइटनिंग ब्लेड का यूज करती है और उससे वो पिक्चर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही उसके नजदीक जाती है वाइट चांद का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उसे टच भी नहीं कर पाती और वाइट चांद पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाता है और जुई भी समझ जाती है कि उस पर सुपरनैचुरल पावर का कोई भी असर नहीं होगा और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या किंग जुई के हाथ में वाइट चांद लगेगा या फिर वो उसके पकड़ से दूर निकल जाएगा।